हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज एक और नया डीआईवाई बचे हुए कपड़े से बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कपड़ा है ये तो लाइनिंग के लिए मैं ले रखी हूँ, और मेन कपड़ा जो है वो एक सूट सिली थी, उसी में से कपड़े का टुकड़ा बचा हुआ था, तो बस उसी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और यहाँ बीच में मैं डाल रही हूँ ये रबड़ सीट मेरे पास ना काफ़ी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, और ये रखे रखे ज़्यादा पुराना भी हो गया, गंदा भी हो गया। तो मैं सोची इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी तरीके से ये यूज भी हो जाएगा। अगर आपके पास रबर सीट नहीं है ना, तो पुराने चावल गेहूं की जो कट्टे होते हैं, बोरियां होती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे की जो पन्नी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो मार्केट से शॉपिंग बैग मिलता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मेन कपड़ा मैं ऊपर रखी हूँ, और बीच में फॉर्म जो रबर सीट है वो रखी हूँ, और सबसे नीचे अस्तर के लिए एक कपड़ा रखी हूँ। अब इस तरीके से कपड़े को अच्छे से सेट करके, और यहाँ पे मैं पिनअप कर दूंगी। पिनअप करने के बाद ना इस कपड़े पे क्या करना है कि हमें सीधी सीधी और चौकोर में भी सिलाई लगा करके, और 2-2 3-3 इंच की दूरी पे सिलाई लगा करके इसको क्विल्ट कर लेना है। उसी के साथ में और 2 कपड़े का पीस ली। अब इन दोनों कपड़े को भी उसी तरीके से बीच में फॉर्म सीट डालना है, और सबसे नीचे लाइनिंग का कपड़ा डालना है, ऊपर मेन कपड़ा रखना है, और इसको भी पिनअप करके रेडी कर लेंगे। पिन आप चाहें तो पिनअप कर सकते हैं। जैसे कि पिनअप करने से क्या होता है ना, जब आप कपड़े पे सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं सरकेगा, और बहुत ही आसानी से सिलाई लग करके ये रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, सारे कपड़े को मैं तैयार कर ली हूँ क्विल्ट करके। सबसे बड़ा वाला जो पीस है, सबसे पहले इसी का मेजरमेंट बता दे रही हूँ। तो इस तरीके से चौड़ाई में है ये 9 इंच, और लंबाई में है 25.5 इंच। इस तरीके से देखिए, 25.5 इंच इसकी लंबाई है, और चौड़ाई 9 इंच है। अब जो 2 छोटा छोटा कपड़े का टुकड़ा था ना, इसकी लंबाई है 7 इंच, और चौड़ाई है 6.5 इंच। ये देखिए, इस तरीके से लंबाई हम रखेंगे 7 इंच, और चौड़ाई 6.5 इंच। इसी तरीके से दोनों टुकड़ा सेम है, दोनों का मेजरमेंट सेम ही है। 2 पीस हमें रेडी कर लेना है क्विल्ट करके। अब यहाँ पे स्ट्रिप के लिए मैं यहाँ पे देखिए 16.5 इंच का 2 स्ट्रिप रेडी की हूँ। उसी कपड़े का इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्ट्रिप भी रेडी हो चुके हैं। अब चलिए इसको बनाना कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला कपड़े का पीस लेना है, और साइड से किनारे से 2 इंच पे मार्किंग करना है। इस तरीके से तनी लगाने के लिए, स्ट्रिप लगाने के लिए 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, दोनों साइड से 2-2 इंच पे। ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब यहीं पे हमें स्ट्रिप रख करके स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से स्ट्रिप को रखना है, अच्छे से मिलाते हुए। देख लें कि कोई उल्टा या पलटाया हुआ तो नहीं ना, अच्छे से इसको सेट करके रखेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी पहले पिनअप कर लें, इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड सेम तरीके से स्ट्रिप को रेडी कर लेना है लगा करके। अब इसका सेंटर निकालेंगे। देखिए, इस तरीके से डबल से फोल्ड करना है गाइस यहाँ से, और छोटा सा कट लगा देंगे। आप चाहें तो मार्किंग भी कर सकते हैं। अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से एक कट लगा देंगे। अब दोनों साइड में कट लग चुका है, इसका सेंटर निकल गया है। और जब जो ये 7 इंच वाला जो पार्ट है उसको भी हम कट लगाएंगे। 7 इंच की जहाँ से लंबाई है वहाँ से इसका भी सेंटर निकाल लेंगे, और इसी तरीके से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है, पिनअप कर देना है, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी सेम तरीके से ध्यान रखें, जो 7 इंच वाला पार्ट है ना, उसी के ऊपर हमें सेंटर का कट लगाना है। 6.5 इंच वाला पे नहीं लगाएंगे, जहाँ लंबा है वहीं से हम कट लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, और इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे अटैच हो चुका है। अटैच करने के बाद इसके ऊपर मैं टॉप की भी सिलाई लगा करके इसको सेट कर ली हूँ। अब ये देखिए, इस तरीके से ये पीस बन के रेडी हुआ है। अब इसके लिए हमें लेना है लाइनिंग के लिए कपड़ा। तो यहाँ पे इस कपड़े के कॉम्बिनेशन में वाइट कलर का था, वाइट और पिंक का ये कॉम्बिनेशन है, तो इसी के हिसाब से मैं वाइट कलर का लाइनिंग के लिए एक और कपड़ा ली हूँ। यहाँ देखिए, एक बड़ा सा, और इसको इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको रख करके सेट कर रही हूँ। बस अच्छे से इसको रख करके और सेट कर लेना है। यहाँ पे मेरा कपड़ा जो है लाइनिंग वाला कम पड़ा था, तो मैं ज्वाइंट की हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का अगर बड़ा सा कपड़ा नहीं है ना, तो ज्वाइंट करके भी आप ले सकते हैं। अब चारों पार्ट पे पिन लगा करके अटैच कर देंगे। अब इसको कट कर लेना है इसी के नाप से। जो स्ट्रिप है उसको अच्छे से अंदर के साइड कर देंगे फोल्ड करके, ताकि उस पर सिलाई लगाते समय धागा बिल्कुल भी ना चले। अभी देखिए, इसी के नाप से हमें जो अस्तर का, बस इसको भी ऐसे ही कट कर लेना है। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। मार्जिंग हमें 2 पॉइंट तक छोड़ना है, ज़्यादा मार्जिंग नहीं छोड़ना है कपड़े में।
अब एक साइड एक जगह पे देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, यहाँ पे सिलाई नहीं लगाना है क्योंकि हमको यहाँ सिलाई लगा करके इसको पलटना है, पलट करके सीधा करना है। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से पिन निकाल देना है। पिन निकालने के बाद साइड से जितना भी कपड़ा लाइनिंग वाला एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उसको कट करके बराबर कर लेंगे और जो चारों कॉर्नर है उसको भी थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये पलटा जाए और दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। अब ये भी कॉर्नर जो बाहर के साइड है उसका भी मैं कॉर्नर थोड़ा सा कट कर रही हूँ और चारों जो कॉर्नर बीच वाला है वहाँ पे भी मैं छोटा सा कट लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से हमें कट लगाने हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही काम का चीज़ बन करके रेडी होगा। आप इसका लास्ट वाला रिजल्ट देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, बहुत काम का चीज़ बन के रेडी होगा। अब इस तरीके से देखिए, जहाँ से ओपन रखा हुआ है ना वहीं से इस तरीके से हाथ डालना है और इसको पलट करके सीधा कर लेना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। सारे कॉर्नर को अच्छे से किसी भी नुकीले चीज़ की मदद से निकाल लेंगे और इसके बाद चारों साइड इसके स्टिच करना है, टॉप की सिलाई लगा देंगे। अभी जहाँ से ओपन था ना उसको भी हम थोड़ा सा अंदर के साइड करेंगे, कपड़े को इस तरीके से अंदर के साइड करना है पकड़ते हुए, इसके ऊपर भी स्टिचिंग लगा देनी है। तो बस इसी तरीके से स्टिच करके इसको फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है गाइस। अब इसको सिलना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बना रही हूँ उसमें चैन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिप की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ली हूँ वेलक्रो और वेलक्रो मैं वाइट कलर का ही ली हूँ और जहाँ से स्ट्रिप लगी हुई है ना बस वहीं से हमें मेजरमेंट लेना है, वहीं तक, बाहर तक ज़्यादा नहीं लेंगे। जहाँ तक स्ट्रिप लगी हुई है बस वहीं तक मेजरमेंट लेना है और वहीं पे हमें किनारे पे इसको भी स्टिच कर लेना है। वेलक्रो को भी बीच से उखाड़ देंगे, उखाड़ने के बाद दोनों का अलग अलग जो सिरा है वो दोनों साइड अटैच कर देंगे सिलाई लगा करके। ये देखिए इसी तरीके से इसके ऊपर चारों किनारे पे स्टिच लगा देंगे, अच्छे से मजबूती के साथ सिलाई लगा देना है। अब फाइनल इसका काम रह गया है, जो कॉर्नर है उसको इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ पे मैं चारों कॉर्नर को पकड़ के पहले पिन अप कर देती हूँ ताकि सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी हो जाए। देखिए इसी तरीके से आप भी चाहें तो पिन अप कर ले। अब इसी तरीके से चारों कॉर्नर को पकड़ना है और मिलाते हुए अच्छे से इस पे स्टिचिंग लगा देनी है। तो ये देखिए गाइस, इसी तरीके से इसको पकड़ना है और सिल लेना है। चारों कॉर्नर मैं सिल लेती हूँ पहले। यहाँ पे देखिए गाइस, चारों कॉर्नर अच्छे से सिला गया है। सिलने के बाद कहीं से अब तो कोई धागा नहीं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल लाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब इसको पलट करके मैं यहाँ पे सीधा कर लेती हूँ और सीधा होते ही देखिएगा इसका फाइनल लुक कितना अच्छा लगेगा देखने में। बस कपड़े के छोटे से टुकड़े का अगर सिलाई करते हैं तो इस तरीके का टुकड़ा तो काफ़ी सारा बचा रहता है। तो थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर लें और सूझबूझ लगा लें तो काफ़ी कम पैसे में, जीरो बजट में बहुत ही महंगी वाली चीज़ बना करके घर पे ही रेडी कर सकते हैं। और अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों का तो बात ही अलग होता है, एक अलग लेवल की खुशी होती है। और ये वाला जो पर्स है, हैंड पर्स आप बोल सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बिना जीपर का है। यहाँ से ओपन हो जाता है और अंदर के साइड भी बिल्कुल फिनिशिंग है, कहीं से कोई धागा या कोई भी चीज़ कपड़ा वगैरह नहीं निकल रहा है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।